केवल सामाजिक सरोकार को देखते हुए अगर सरकार ये फैसला ले सकती है तो फिर शराब पर प्रतिबंध का पूर्ण फैसला पूरे देश में क्यों नहीं लिया जा सकता। करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग के इस जाल में फंस चुके थे। तो जब सरकारों को अगर ये महसूस हो रहा है कि कोई भी एक व्यवस्था समाज के लिए खराब हो सकती है या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं तो फिर उस पर प्रतिबंध का फैसला लिया जा रहा है, तो फिर बाकी की जो कुरीतियां हैं या बाकी के जो दुष्परिणाम वाली चीजें हैं उन पर फैसला सरकार क्यों नहीं लेती। उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने सख्त फैसला ऑनलाइन गेमिंग की लत के वजह से समाज को होने वाले नुकसान को देखते हुए उठाया है, ठीक इसी तरीके का फैसला नशे को बढ़ावा देने वाली चीजों को लेकर भी सरकार लेगी। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे और द प्रेस हिंदी को अपना प्यार दे रहे होंगे। मैं शरद श्रीवास्तव द प्रेस हिंदी पर आप सबके बीच एक बार फिर एक नए विषय को लेकर मौजूद हूँ। ये विषय एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हाल ही में बहुत चर्चा हुई। उस पर प्रतिबंध को लेकर चर्चा हुई, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं इसको लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन इन सब चर्चाओं की परवाह किए बिना सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला फैसला लिया और उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया। सरकार पहले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आई, उस बिल का प्रस्ताव लेकर आई, फिर उसे लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में पेश किया गया। दोनों सदनों से बिल को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उस बिल को भेजा गया और अब खबर ये है कि राष्ट्रपति ने भी उस बिल को मंजूरी दे दी है, लिहाजा अब ये एक कानून बन जाएगा। ये कानून दरअसल उस विषय को लेकर है या कहें कि उस नए सिस्टम को लेकर है जिसको बढ़ाने के लिए पिछले कुछ दिनों में बेहिसाब तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। न केवल आम लोग उससे जुड़े बल्कि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ थीं उन्होंने उसका प्रचार किया और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो उससे जुड़ें। और कुछ इस तरीके की भ्रामक बातें की गई कि इन जो नई चीज़ें हैं उनसे जुड़कर आम लोग अपना जो भविष्य है वो बेहतर कर सकते हैं। नए नए सपने उनको दिखाए गए और ये कहा गया कि अगर वो उनकी किस्मत ज़ोरदार रही तो फिर एक दिन वो भी करोड़पति या लखपति हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए उस बिल की जिसे केंद्र की सरकार लेकर आई है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 की बात मैं कर रहा हूँ। इस बिल के पास होने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो पूरा मार्केट तैयार हो गया था इस देश में, अब वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि करीब 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग के इस जाल में फंस चुके थे। उन्हें ऐसे ऐसे सपने दिखाए जा रहे थे जिनके बारे में एक कहा जाए कि वो भ्रामक और गलत तरीके से दिखाए जा रहे थे, तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन विडंबना ये थी कि इन जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स थे उनसे लोगों को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो प्रचार कर रहे थे और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि वो इन गेम से जुड़कर या इनमें थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। किस्मत का पासा उनका कभी भी पलट सकता है। लिहाजा सरकार को ये महसूस हुआ कि ये एक गलत सिस्टम देश में तैयार हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति से खिलवाड़ हो रहा है और कुछ एक कंपनियां उन्हें बेवकूफ़ बनाकर मोटा पैसा बना रही हैं। हालांकि एक अनुमान ये भी लगाया गया कि इस बिल के आने के बाद सरकार को टैक्स के तौर पर करीब जो 20,000 करोड़ रुपए है सालाना जीएसटी टैक्स की अगर हम बात करें तो उसका नुकसान होने की संभावना है। लेकिन सरकार ने इस बात की परवाह न करते हुए सामाजिक सरोकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिल पेश किया और फिर उसको पास कराकर इस
पूरे गंदे सिस्टम को बंद करने का फैसला किया। ये फैसला ऐसा है जिसकी तारीफ की जाए तो गलत नहीं होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो समाज में किसी तरीके की कुरीति फैलाती है, किसी तरीके की अव्यवस्था फैलाती है या भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेब में भरती हो या गलत जो मैसेज है वो सोसाइटी में देती हो, उस पर प्रतिबंध होना ही चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आज इस पर नहीं है। मेरा सवाल इससे एक और नई कुरीति से जुड़ा हुआ है और एक नए प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जब सरकार को ये लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो पूरा मार्केट है वो भले ही उसको मुनाफा देता हो, भले ही टैक्स के तौर पर पैसा देता हो, लेकिन अगर उसको बंद होना है तो फिर बंद होना है। जब सरकार ऑनलाइन गेमिंग के खेल को ख़त्म कर सकती है तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन सी वजह है कि शराब और दूसरे जो धूम्रपान की चीज़ें हैं वो समाज में या कहें कि मार्केट में क्यों दौड़ रही हैं, उनको समाज में दौड़ने की अनुमति क्यों दी जा रही है। क्या शराब की बिक्री से समाज में किसी तरीके का सुधार होता है? क्या कोई सरकार को ऐसा लगता है क्या? कुछ सरकारें तो एक आध कदम आगे बढ़ाते हुए ये फैसला भी किया है। मसलन अगर हम बिहार की बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पर शराबबंदी का फैसला लिया गया। वहाँ की सरकारों को ये महसूस हुआ कि ये एक कुरीति है जिसका अंत होना चाहिए, जो लोगों के बीच में फैली हुई है, एक गलत आदत है और उसमें फंसकर न केवल युवा बल्कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो प्रौढ़ हैं, वो सब उसमें लिप्त होकर अपनी कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि जो पूरा परिवार है जो उनके साथ में जुड़ा हुआ रहता है, अगर कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ जाता है तो फिर उस परिवार की स्थिति क्या होती है ये हम और आपसे किसी तरीके से छुपी हुई नहीं है। तो फिर जब सरकार ये फैसला कर सकती है कि ऑनलाइन गेम जो बच्चों में, जो बड़ों में, किशोरावस्था के जो लोग हैं उनमें गलत मैसेज दे रही है, उनके साथ में गलत घटनाएं हो रही हैं, और ये समझते हुए जब ऑनलाइन गेमिंग के इतने बड़े कारोबार को, जिसमें सरकार को मुनाफा भी मिल रहा था, केवल सामाजिक सरोकार को देखते हुए अगर सरकार ये फैसला ले सकती है तो फिर शराब पर प्रतिबंध का पूर्ण फैसला पूरे देश में क्यों नहीं लिया जा सकता? आखिरकार कौन सी मजबूरी है जो सरकारों को इस फैसले को लेने से रोकती हैं? कई बार हमने देखा है कि कई तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जिसमें कई सारे लोगों की जो जान है वो कभी नकली शराब से या शराब की अधिक लत पड़ने से, या अगर हम गुटखा या सिगरेट की बात करें तो उनसे कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं वो हो जाती हैं, उनसे जो ज़िंदगी है पूरी बर्बाद हो जाती है। तो जब सरकार को लगता है कि एक चीज़ खराब है तो उस पर प्रतिबंध का पूरा फैसला लिया जा रहा है, सख्त फैसला लिया जा रहा है, तो फिर दूसरी चीज़ वो भी खराब है तो फिर उस पर प्रतिबंध का फैसला क्यों नहीं लिया जाता? क्या सिर्फ एक लाइन लिख देने भर से अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कोई भी सरकार या कोई भी सिस्टम कर सकता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फिर उसके बाद उसको बेहिसाब चलने की अनुमति दी जा सकती है? अगर सरकार अपने खजाने की परवाह किए बिना ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा सकती है तो फिर कोई सरकार अपने खजाने की परवाह किए बिना इस अवैध नशे के कारोबार को, या कहेंगे वैध नशे के कारोबार को, अवैध तो चलिए छोड़ दीजिए, उस पर तो जो कार्रवाई होती है वो होती ही है, ये तो एक तरीके का वैध कारोबार है जिसमें सरकार लाइसेंस जारी करती है शराब की दुकानों को उनको खोलने के लिए। और कई बार तो ये भी सवाल होता है कि जब हर साल वो रिन्यूअल होता है लाइसेंस का शराब की दुकानों का, तो उनको या तो बढ़ा दिया जाता है या उनके नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। तो जब ये दूसरी कुरीति है तो इसको प्रतिबंध करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? क्यों सामाजिक तौर पर ये जागरूकता लाने की कोशिश नहीं की जाती कि सरकार इस फैसले को लेने के लिए भी मजबूर हो जाए? हमने देखा है कई शहरों में, कई जगहों पर, न केवल छोटे छोटे शहरों में बल्कि बड़े शहरों में, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस लत में पड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और इनकी यही लीला समाप्त हो जाती है। तो जब सरकारों को अगर ये महसूस हो रहा है कि कोई एक बात या कोई भी एक व्यवस्था समाज के लिए ख़राब हो सकती है या
उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं तो फिर उस पर प्रतिबंध का फैसला लिया जा रहा है। तो फिर बाकी की जो कुरीतियाँ हैं या बाकी के जो दुष्परिणाम वाली चीज़ें हैं उन पर फैसला सरकार क्यों नहीं लेती? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस तरीके के फैसले भी लेने चाहिए, या इनके बिना समाज की कल्पना क्या नहीं की जा सकती? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज मैं आप सब से भी पूछना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक संदेश सरकार को भी दें कि जब सरकार को सामाजिक सरोकारों के नाते बड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो फिर उसमें छोटे मोटे जो नुकसान हैं उनको दरकिनार किया जाना चाहिए, या उनकी परवाह नहीं किया जाना चाहिए जब एक बड़े वर्ग का सामाजिक सरोकार जुड़ जाता है। उम्मीद है कि जिस तरीके से सरकार ने सख्त फैसला ऑनलाइन गेमिंग की लत के वजह से समाज को होने वाले नुकसान को देखते हुए उठाया है, ठीक इसी तरीके का फैसला नशे को बढ़ावा देने वाली चीज़ों को लेकर भी सरकार लेगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और द प्रेस हिंदी को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आज का जो विषय है वो यहीं, अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके साथ मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।